नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा कि जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी भी बात को लेकर के कोई विवाद हो या फिर अगर डाइवोर्स का केस चल रहा हो या फिर डाइवोर्स अगर ले लिया गया हो, तो उसके बाद में वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस मीन्स भरण पोषण की राशि की डिमांड कर सकती है। तो उसमें जनरली जानकारी सभी को होती है कि ये महिलाओं के पास में अधिकार है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कंडीशन के बारे में बताऊंगा कि अगर वाइफ जॉब करती है या फिर वाइफ के पास में अर्निंग का कोई अदर अगर सोर्स है जहां से उसके पास में इनकम आ रही है, तो क्या ऐसी कंडीशन में भी वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। इसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ में ही दो केसेस के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आप सभी के लिए आपके अधिकारों से जुड़े हुए वीडियोस रेगुलर लाता हूं, ताकि आप सभी को अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी बात के लिए कोई विवाद हो और उसके बाद में अगर डाइवोर्स का केस चल रहा हो या फिर अगर डाइवोर्स ले लिया गया हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में मेंटेनेंस मीन्स भरण पोषण की राशि की मांग के लिए एक केस फाइल किया जाता है अलग से, जिसमें वह कहती है कि मेरे पास में इनकम के सोर्सेज नहीं है, अगर उसके पास में नहीं है तो, और ऐसे में मेरे पास कोई इनकम नहीं आ रही है, इसलिए मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे हर मंथ इतने अमाउंट की आवश्यकता है। तो फिर ऐसे में कोर्ट के द्वारा देखा जाता है कि उस महिला का किस प्रकार से लिविंग स्टैंडर्ड है और उसे कितने रुपए की आवश्यकता है पर मंथ, और अगर उसके कोई चाइल्ड भी है तो ऐसे में देखा जाएगा कि वो बच्चा कितनी एज का है, कौन सी स्कूल में वो स्टडी कर रहा है, तो किस प्रकार से कितना उसका मेंटेनेंस बनता है पर मंथ का, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट हस्बैंड को मेंटेनेंस देने के लिए आदेश देता है। लेकिन अगर वाइफ के पास में इनकम का कोई अगर सोर्स हो या फिर वाइफ अगर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस अगर करती हो और उससे अगर अर्निंग कर रही हो, तो क्या फिर ऐसे में वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। उसके लिए आपको ये केस देखना होगा। दोस्तों, इस केस में हस्बैंड वाइफ ने 1997 में मैरिज की और मैरिज के 2 वर्ष बाद से ही उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहना स्टार्ट हो गया। लेकिन सन 2007 में फाइनली हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कह दिया कि उसे डाइवोर्स चाहिए। साथ में ही हस्बैंड ने यह भी कहा कि डाइवोर्स के बाद में भी वो दोनों मिलते रहेंगे और एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह ही उनके रिलेशन रहेंगे। तो फिर उसकी बात पर सहमत होकर के वाइफ ने म्यूचुअल डाइवोर्स ले लिया अपने हस्बैंड से। 2007 में म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के बाद में भी सन 2012 तक वो दोनों एज ए हस्बैंड वाइफ ही रहे। लेकिन दोस्तों, 2011 में हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली थी। तो सेकंड मैरिज के 1 वर्ष बाद तक भी वो अपनी फर्स्ट वाइफ से मिलता रहा, लेकिन 2012 में उसने अपनी फर्स्ट वाइफ जिससे उसने डाइवोर्स ले लिया था उससे मिलना बंद कर दिया। तो फिर ऐसे में फर्स्ट वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में डाइवोर्स के बाद में उसने मेंटेनेंस नहीं दिया था, तो उसके लिए सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में मेंटेनेंस मीन्स भरण पोषण की राशि लेने के लिए केस फाइल कर दिया। जब ये केस चला तो फिर उसमें हस्बैंड के द्वारा कहा गया कि जब इन दोनों ने डाइवोर्स लिया था उस समय ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। इसके अलावा उसकी जो फर्स्ट वाइफ है जिससे उसने डाइवोर्स ले लिया है, वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो उससे भी उसके पास में इनकम हो रही है। तो फिर इन सभी बातों को फैमिली कोर्ट ने सुना और फाइनली फैमिली कोर्ट ने कहा कि कोई भी लेडी अगर कोई भी बिजनेस रन कर रही है उससे अगर वो इनकम कमा रही है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो मेंटेनेंस लेने के लिए अब हकदार नहीं है और उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है। तो फिर ऐसे में फैमिली कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए कि उसका जो फर्स्ट हस्बैंड है जिससे वो डाइवोर्स ले चुकी है, वो उसे पर मंथ 15,000 रुपये एज ए मेंटेनेंस देगा। तो फिर फैमिली कोर्ट के इस आदेश के अगेंस्ट में उस हस्बैंड ने एक क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने।
तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में जब केस चला तो फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जब हस्बैंड के द्वारा यह ग्राउंड दिया गया है कि उसकी फर्स्ट वाइफ जिससे वो डाइवोर्स ले चुका है वो एक ब्यूटी पार्लर चला करके अपना इनकम कर रही है, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा। और साथ में ही कोर्ट ने बताया कि इससे पहले भी काफ़ी केसेस में ये बात कही जा चुकी है कि अगर वाइफ कोई भी बिजनेस रन करके और किसी भी तरीके से अगर इनकम कमा रही है तो फिर वो मेंटेनेंस लेने के लिए हकदार नहीं होगी, तो ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं होगा। तो फिर फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि यहाँ पर वाइफ के द्वारा इनकम की जा रही है, वो ब्यूटी पार्लर चलाती है, लेकिन ये एक सीजनल बिजनेस है और इसमें रेगुलर जितनी इनकम होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। इसलिए वाइफ को पर मंथ अपने आप को एक कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए एक रीजनेबल अमाउंट की आवश्यकता है। तो जो फैमिली कोर्ट ने 15,000 रुपये पर मंथ का आदेश दिया है उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने कम करके 12,000 रुपये पर मंथ का आदेश दे दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अगर वाइफ किसी भी तरीके से अगर इनकम कमा रही है तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा कि वाइफ के पास में इनकम का सोर्स है इसलिए अब उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, और अगर आपके केस में ऐसा ही है तो आप इस केस को रेफर कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ये कहा जा चुका है कि अगर वाइफ किसी भी तरीके से इनकम अगर कमा रही है किसी भी सोर्स से तो वो कोई ग्राउंड नहीं होगा कि वाइफ अब मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब यही है कि वाइफ अगर किसी भी तरीके से इनकम अगर कमा रही है फिर भी वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में मेंटेनेंस की राशि के लिए डिमांड कर सकती है और ये एक वैलिड ग्राउंड भी होगा। दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपके केस में भी ऐसा ही है तो आप इन केसेस को रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें।